इसलिए हम तो हमेशा माता और हम नहीं, शास्त्र भी माताओं का विशेष महत्व बताता है। माताजी में और पिताजी में लड़ाई हो जाए, शास्त्र में लिखा है माताजी पिताजी में लड़ाई हो जाए और माताजी कहें बेटे से कि ये काम कर और पिताजी कहें ये काम कर, तो शास्त्र कहता है पिता की बात मत मानो, माँ की बात मानो। पिता से 100 गुनी ज्यादा पूजनीय होती है माँ। माँ का ऋण तो चुक जाता है बेटा होने पर, पिता का ऋण बेटा होने पर चुकता है, पर माँ का कभी नहीं चुकता। राम वन को जाने लगे तो कौशल्या ने कहा, किसने कहा है बन जाने को? बोले पिता ने अगर बन जाने को कहा तो मैं आज्ञा दे रही हूँ, मत जाओ तो जन जाओ, जान बड़े माता बड़ी है, मेरी बात मान के मत जाओ। पिता कौन होता है? और जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो सत कानन अवध समान। एक मैया वाले तो भजन हो गया, बोली जा सकती। माँ बड़ी है, माँ की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मत मानो। 100 गुनी माँ बंदनीय होती है पिता से। सब माँ के ऋण से कभी, साधु होने के बाद भी माँ का ऋण नहीं जाता। इसलिए साधु पूछते हैं कौन दूध हो, ये नहीं पूछते कौन जाती हो, ये नहीं पूछते, तो कौन दूध हो, किस माँ का दूध पीना। साधु होने के बाद भी माँ पहुंचे तो प्रणाम करो। साधु होने पर पिता आवे तो प्रणाम मत करो, भाई आवे तो प्रणाम मत करो, दूर रहो। पर साधु होने के बाद भी माँ जावे तो प्रणाम करो। दुनिया से चोरी हो टूट न जाए। जब तक शरीर है तब तक दूध है, शरीर है तब तक माँ है। माँ का मूल्य दुनिया में माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता। चौबीर की त्रियोजिका में भोजन दे, बोले चलो भोजन कराने गई, खूब भोजन कराया। वरदान मांगो, बोले यही वरदान दो हमारे पति नाराज नहीं होंगे। क्यों गई तुम जंगल में? है भगवान ने कहा जिस पर मैं कृपा करता हूँ तुम्हारे पैर ढोक देंगे। जिस पर मैं कृपा करता हूँ दुनिया उसके पैरों पड़ती है कि अपराध करेगी। बोले नहीं होगा कोई गड़बड़? बोले नहीं होगा। तो एक और दे दो। क्या? हमारे घर चलो। बोले मामा जी हमारे भी आएंगे मथुरा में, तो तुम्हारे एक के घर जाएंगे। फिर पंडितों को पता लगा, अरे भैया ये अनपढ़ गमार अंगूठा टेक भगवान के दर्शन कर आए, हम कंस के डर के मारे वेद पढ़े भई भगवान से विमुख कह गए। धिक्कार है हमारे वेद पढ़ने को, धिक्कार हमारी पंडिताई को। काम आवेगी पंडिताई जब भगवान से नहीं मिले। पंडित कौन? जो भगवान की भक्ति करे वो पंडित, वही समझते। लोग कहावत बताते, एक पंडित जी थे बड़े विद्वान पंडित, अच्छे पंडित, नाम हो हिला हो। तो पंडित जी गए दूसरे गांव में, पंडिताई करवे जा रहे थे, रास्ता में पड़ती नदी। तो नदी पार कैसे हुए? तो चौड़ी नदी और बड़ी नाव। तो केवट बुलाए, केवट इधर आओ। बोलो पंडित जी हमें पार करो। हे महाराज नदी चौड़ी है, बड़ी नाव है, 10-20-25 इकट्ठे बैठ जाएंगे, यात्री जब करूंगा अकेले कैसे पार करूं? तुम्हें बताओ इतनी बड़ी लंबी नाव। तो पंडित जी ने रोक दिखाया, फलाने सेठ जी क्या जा रहे हैं, फलाने बौरे क्या जा रहे हैं, फलाने पटेल क्या जा रहे हैं, कथा बांचने, नीम लगवाने, तू मुहूर्त बिगाड़ेगा क्या? और इतना डर तो पंडितों का सम्मान थोड़ा बहुत तो रह ही है, इतना तो समाज में है कि भाई पंडित जी को मुहूर्त को चक्कर है। महाराज अकेले करे वो पाठ ठीक नहीं है, पर नहीं मुहूर्त बिगड़ेगा। बोले बैठो। पंडित जी बैठ गए नाव, मल्ला चला गया नाव। अब पंडित तन पे बोले बिना नहीं रह जाए। 6 घंटा जब जिजमान के कथा बाँचे तो घर पे भी पंडित बोलते रहते हैं। हाँ कई बार पंडितों के घर वाले कहते हैं, बोले एक बार में सुन ली, प्रवचन मत करो, ये कथा नहीं है, एक बार सुन ली, अब चुप तो रहो। अब चुप कैसे रही? तुम्हारे घर तो बोलेंगे 6 घंटा, तो अपने घर में कम से कम 1 घंटा तो बोलेंगे कि नहीं प्रवचन करने की हमारी आदत है। चुप रह सकेगा बताओ? सो बोले मल्ला चुपचाप मत चले, कछु बात करो। मल्ला कही महाराज तुम इतने बड़े विद्वान पंडित,
तुम्हारे से मेरी बात करने की क्या हिम्मत, मैं तो अंगूठा टेकू महाराज, तुम ही करो। हाँ ना मैं जवाब दे दूंगा महाराज, मैं बतरा वो नहीं जानू आपसे। सो पंडित जी बोले हम बात करते हैं, एक बात बता तेरे मकान है कि नहीं? बोले बहुत झोंपड़ी दिख रही है, 3 पीढ़ी मर गई और आगे मरेगी, मकान नहीं है। तो बोले 16 आना जिंदगी होती है, मकान नहीं है, बाकी जिंदगी चाराना बेकार, तेरी चाराना बेकार अब रह गई कितने बारे में आगे नाम चल। तो सुन पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोले मैं तो थम्स अप हूँ, मैं नहीं जानता हूँ पढ़ने। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी चाराना जिंदगी बेकार, भाई पता नहीं है दुनिया में कहाँ है रहे हो। सो बोले चाराना बो गई और चाराना दे गई, तेरी गई आठाना, अब रह गई कितने? आठाना। अब आगे चली ना। तो पंडित जी बोले एक बात बता, तुम्हें गुण है कि नहीं? ऐसे गुण? बोले गुण कैसा? गावे को, बजावे को, पंचायत करवे को, पटेलाई करवे को, सलाह देवे को गुण हो तो हिला पड़े माइक में। आमे साहब गवैया में, बजैया में, पंच जी आमे, पटेल जी आमे, गुण है भैया वो हिला पड़ेगी। कोई गुण है समाज में? बोले कुछ गुण नहीं है। तो चाराना दे गई, तेरी रह गई चाराना, का जिंदगी है? पंडित ने बोली। अब पंडित जी लगा, पंडित जी ने मल्ला लगा दियो बातन में और नाम में है रो छेद। अब धीरे धीरे पानी भयो, बात करते करते जब पानी पाए से टकरायो तो मल्ला बोलो अरे पंडित जी तुमने तुम्हें बातन में लगा दियो महाराज। तो बोले का भयो? बोले भयो भाई तो पीछे बताऊंगो, तुमने मुझे 3 प्रश्न करे, मैंने जवाब दियो, मैं 1 प्रश्न कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। बोल तेरगो आवे कि नहीं आवे? तेरगो आवे कि नहीं आवे? बोले सुन भैया फेरा परवा ले, नीम लगवा ले, जप करवा ले, कथा बचवा ले, तेरी मर्जी जो करा ले, पर तेरगो तो नहीं आवे। तो बोले सुनो महाराज तुमने तो मेरी बारहना जिंदगी बेकार कर दी, मैं तो मेरी चाराना लेके पल्ली पार जा रहा हूँ और तुम्हारी 16 आना डूबेगी। जो न तरे भव सागर और नर समाज यस पाए, ते कृत निंदक बंदमती आत्मा गति जा। मानव समाज गोपा करके जो तरने का उपाय नहीं करता उसकी 16 आना डूब जाएगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पर पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, जो पढ़ा सो पंडित हो। प्रभु से प्रेम करे वो पंडित। काम क्रोध मद लोभ कर, जब लगी घट में खान, तब लगे मूर्ख पंडित, दोनों एक समान। पंडित बोले व्यर्थ चला गया जीवन, भगवान से नहीं मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए महाराज जी आ रहे हैं, संत भगवान। हाँ पधारिए महाराज जी, संत जी आ रहे हैं हमारे यजमान, उनका सम्मान करेंगे और एक क्षण भगवान का लाइए, ऊपर लाइए। ओ ब्रज